आज का देवर्षि नारद का पूरा वाक्य ध्यान से सुना और ध्रुव जी चल दी। यमुना पुलिन पर पहुंचे, मधुबन में पहुंचे और प्यारे बंधुओं नियम ले लिया। त्रिरात्रांते कपित्थो बदरासनः, नियम लिया। प्रथम माह फल का आहार, और कैसा? 3 दिन में एक बार फल का आहार, 3 दिन में एक बार। त्रिरात्रांते कपित्थो बदरासनः। जैसे ही 1 महीना बीता, नियम कठोर कर लिया। वास्तव में नियम वही है जिससे हम अपनी इंद्रियों में नियम लेना प्रारंभ कर दें। इंद्रियों को बांधना, इंद्रियों को कसना प्रारंभ कर दें। जैसे ही दूसरा महीना लगा, नियम में परिवर्तन। अब 6 दिन में एक बार। अच्छा, 6 दिन में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठेर भकोदने। अब फल छोड़ो, 6 दिन में एक बार, वो भी वृक्ष के सूखे पत्ते, सूखी घास 6 दिन में एक बार खाएंगे, फिर 6 दिन भूखे रहेंगे। नियम बदल लिया। तीसरा माह लगा, नव में हनी। जैसे ही तीसरा महीना लगा, नियम में थोड़ा और परिवर्तन। 9 दिन में, और 9 दिन तक कुछ नहीं। क्या? बस जल, बढ़िया यमुना मैया का जल 9 दिन में एक बार पीते, और 9 दिन तक कठोर तप। और प्यारे बंधुओं, जैसे ही चौथा माह लगा, अभक्ष, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, सब बंद। मात्र वायु का आहार लेते। वायु का आहार लेते हुए चौथा महीना बीता, और चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनि। और वायु का आहार भी ऐसा वैसा नहीं, 12 दिन में एक बार। 12 दिन में एक बार ध्रुव जी महाराज वायु का आहार लेते हैं। और जैसे ही 5वां महीना लगा, 5वें महीने में अंगूठे के, पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए, और ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों के प्राणवायु जो है अवरुद्ध होने लगी। प्राणवायु अवरुद्ध होने लगी। सभी देवता घबराए, भगवान के पास पहुंचे। भगवान, क्या हो रहा है? हम ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही भगवान के पास पहुंचे, भगवान ने कहा, नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजना विमोक्षम् प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हाहाकार मच गया। भगवान ने कहा, आज एक भक्त की भक्ति इतनी प्रबल हो गई है देवताओं कि प्राणवायु मानो व्यष्टि से समष्टि में परिणत हो गई।
ज्यादा देर की बात नहीं है, चिंता मत करो। तुरंत भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए गरुड़ पर आरूढ़ भये और जहां ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं उनके पास आ गए। भगवान सम्मुख खड़े हैं परंतु ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने ध्यान धर कर देखा, तुरंत समझ गए मेरे स्वरूप का इसे आत्मचिंतन हो रहा है। ये नेत्र बंद करके मेरे स्वरूप का दर्शन कर रहा है, इसलिए नेत्र नहीं खोल रहा। और भगवान ने तुरंत ध्रुव जी महाराज के अंदर से जो अंदर दर्शन हो रहे थे ना, वो भगवान ने छवि अलग कर ली। जैसे ही अलग की और भगवान अलग भये, ध्रुव जी महाराज व्याकुल हुए और नेत्र खोल दिए। सामने भगवान खड़े हैं। अब ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही देखा तो विचार करने लगे। मन में बहुत सी विचार आने लगे कि मुझे माता जी ने कहा चले जाओ भगवान का भजन करो, सब कुछ गुरु जी मिल गए, गुरु जी ने भी सब कुछ बताया, परंतु किसी ने ये नहीं बताया भगवान आ जाए तब क्या करना। भगवान सामने आकर खड़े हो जाएं तब क्या करना। भगवान सब समझते हैं। भगवान ने तुरंत समझ लिया कि ये भक्त जो है विचार कर रहा है। तुरंत अपना पांचजन्य शंख लिया, ध्रुव जी महाराज के कपोल में अर्थात गाल में स्पर्श कराया। समस्त वेद वेदांतर शास्त्र सट दर्शन सभी ध्रुव जी महाराज को कंठगत हो गए, कंठस्थ हो गए। और प्यारे बंधु, ध्रुव जी महाराज ने प्यारी स्तुति गाई। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलभक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई, सोई हुई वाणी को जगा दिया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा बेटा बरम ब्रूयाद, कुछ मांगो। थोड़ा देर हो गई, चुप रह गए ध्रुव जी महाराज। भगवान ने कहा देखो हमको पता है कि तुमको क्या चाहिए। हमको पता है तुमको चाहिए क्या। तुम वापस अपने राज्य की ओर जाओ, 36,000 वर्ष तक राज्य करो और फिर परम पद ध्रुवलोक की ओर आओ। इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी महाराज के मन में आया कि मानो हमारी बुद्धि किसी ने ठग ली। भगवान सामने खड़े हैं और हम कहां ये राज्य सुख की कामना और कहां ये राज्य सुख का विचार। परंतु भगवान की कृपा मानकर ध्रुव जी महाराज अपने राज्य की ओर चले आए। जैसे ही राज्य की ओर आए हैं सो प्यारे पिता उत्तानपाद को पता चला
अपने संपूर्ण दलबल और प्रजा के साथ में आज ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए पधारे। ध्रुव जी महाराज आ रहे हैं, देखिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। ता पर कृपा करें सब कोई। आज भगवान की कृपा हो गई। उत्तान पाद दौड़े चले आ रहे हैं, प्रजा दौड़ी चली आ रही है। अरे और तो और वो माता सौतेली मैया वो भी दौड़ते चली आ रही है। बेटा ध्रुव तुम आ गए। आकर अंक में भर लिया। यह है भगवान की कृपा। तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न मापो इवस्वनम्। ध्रुव जी महाराज ने पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया, अपने राज्य की ओर ले गए। ले जाकर के उत्तानपाद ने महाराज ने अपना राज सिंहासन ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। समय बीता। एक दिन अपनी सौतेली माता सुरुचि के पुत्र उत्तम, उनको यक्षों ने मार दिया। यक्षों ने मारा तो माता को पता चला, तो माता भी वन की ओर चली गई और वहीं वन में फिर उनका भी पता न चला। जैसे ही ध्रुव जी को पता चला, ध्रुव जी ने यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। यक्षों को बहुत मारा। जब बहुत से यक्ष मारे गए, तब मनु महाराज पधारे। आया, आकर के समझाया, देखो ध्रुव जी ऐसा ना करो, ये ठीक नहीं है। उन्हें ऐसे ही गति मिलना थी सो मिली, अब इस प्रकार का काम न करो। सो यक्षराज कुबेर से ध्रुव जी ने माफी मांगी। समय बीतने पर जब अपना कार्य एवं 36,000 वर्ष पूर्ण हुए हैं, तब पूर्व की कथा में आया, ध्रुव जी महाराज का जब